शक्करपारे बनाते वक्त आप कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे आपके शक्करपारे बिल्कुल ही घुल जाते हैं और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा तेल सोखते हैं? तो सभी गलतियों को आज मैं बताने वाली हूँ और कैसे नाप के आप इसे बनाएँ कि हमेशा जब भी बनाएँ वो परफेक्ट ही बने। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे एक कटोरी। ये देखिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बड़े बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो। और वही कटोरी से सभी चीज़ों को नापना है। तो 2 कटोरी मैंने भर के ले लिए हैं मैदा। ये देखिए मैदा लिए हैं, वही कटोरी का इस्तेमाल किया है। 2 कटोरी मैंने मैदा लिए हैं और वही कटोरी का इस्तेमाल करके आपको लेनी है पिसी वाली चीनी। पहले चीनी को पीस लेना है, उसके बाद आपको नाप लेना है। तो आधा कटोरी से मैंने ज़्यादा लिए हैं पिसी वाली चीनी, लगभग आधा कटोरी लेंगे तो बहुत ही अच्छा सा बनेगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। 2 चम्मच ले लिए मैंने भर के सूजी। सूजी आप मोटी पतली आप जैसा भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर सूजी डाल देंगे तो बिल्कुल ही सफ़ेद सफ़ेद दाग जैसे हो जाएंगे। तो सूजी आपको हिसाब से लेने हैं, बिल्कुल क्रिस्पी करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। सूजी का बिल्कुल भी ज़्यादा यूज नहीं करने वाले हैं। फिर वही कटोरी का इस्तेमाल करके आधा कटोरी आपको ले लेने हैं घी। जी हाँ दोस्तों, घी आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ज़्यादा लेंगे तो बिखर जाएंगे, जैसे ही आप इसे छानने के लिए तैयार करेंगे वैसे ये बिखर जाएंगे। कम लेंगे तो बिल्कुल ही हार्ड बनेंगे, आप दांतों से चबाते रह जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए जो मैंने मात्रा बताई है ना, बस उसी से ही लेनी है। और आधा कटोरी आपको घी कैसे यूज करना है, अच्छी तरह से सबसे पहले आपको घी को पिघला देना है, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। और ये देखिए अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करना है, लगातार आपको चला चला के और टाइटली अच्छी तरह से आपको मुट्ठी बांधनी है। अगर अच्छी तरह से मुट्ठी बंध गई तो समझ लीजिए आपके जो मोइन है ना शक्करपारे वाले, बिल्कुल ही परफेक्ट है। बस इसी तरह से आपको मोइन को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आज मैं शक्करपारे की ये रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने लिया है पानी, और पानी भी वही कटोरी का इस्तेमाल किया है। और पानी बहुत ही कम लेना है आपको, ज़्यादा पानी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जैसे पूड़ी बनाते हैं ना और नमकीन वगैरह रेसिपी बनाते हैं तो बिल्कुल ही कड़क आटे जैसे सानते हैं ना, बस उसी तरह आपको अच्छी तरह से इसे सेट करना है। और ज़्यादा आटे के जैसे इसे मलमल के भी नहीं सानना है। आटे के जैसे अगर मलमल के सानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परतदार तो बनेगी ही नहीं, बिल्कुल चिपटी चिपटी बनेगी। तो आपको क्या करना, अच्छी तरह से आटे को जोड़ना है। ये देखिए जैसे मैं जोड़ रही हूँ ना, बस इसी तरह आपको अच्छी तरह से आटे को बहुत ही कम प्रेशर लगा के अच्छी तरह से जोड़ के तैयार करना है। तो लीजिए आटे को मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। आप चाहे तो 5 मिनट रेस्ट पे भी छोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट बना भी सकते हैं। तो ये देखिए आपको क्या करना, अच्छी तरह से जुड़ गया है आटा हमारा, आप देख सकते हैं। और अभी से ही ये देखिए लेयर और परत अच्छी तरह से दिख रही है। हाथों को हल्का सा आपको प्रेस करना है और इसे गोले के शेप में बना लेना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो 2 से 3 गोले बड़े वाले साइज में आप बना सकते हैं। और अगर कम मात्रा में है तो मेरी तरह आप छोटे से गोले का भी काम चला सकते हैं। उसके बाद लेने चकले बेलन और उसके ऊपर रख देना है, हल्का सा आटा को डस्ट करना है। उसके बाद क्या करना, अब चलिए मैं वो तरीका बताती हूँ जिससे ये शक्करपारे बिल्कुल ही परतदार बनेंगे। और अगर आप इसे आराम से बिस्किट के जैसे यूज कर सकते हैं और आराम से इसे 6 महीना भी चला सकते हैं। बहुत सी ऐसी मैंने जानकारी दी है जिससे आपके शक्करपारे बिल्कुल ही अच्छे से बनेंगे। और बहुत सारी दिवाली की रेसिपी भी मैंने बताई है, तो जाके मेरे चैनल में ज़रूर देखिएगा। और नाश्ते की भी रेसिपी है। तो देखिए एक साइड जैसे बेले ना, बस इसे पलट के कम से कम 6 से 7 बार इसी तरह फोल्ड कर करके, जैसे मैं मोड़ रही हूँ ना, बस उसी तरह आपको अच्छी तरह से मोड़ना है और अच्छी तरह से बेलते रहना। कम से कम 6 से 7 बार इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है, तभी ये जो लेयर है अच्छी तरह से आके खुल पाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से 6 से 7 बार हो चुके हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से बेल रही हूँ। जितनी अच्छी तरह से आप 6 से 7 बार कम से कम करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका जो शक्करपारा है वो क्रिस्पी तो होगा ही और परतदार भी बनेगी। और साइज जैसे आधा इंच के है ना, तो कम से कम 1.5 इंच अच्छी तरह से फूल जाएंगे, इतनी ये ज़्यादा होती है। और हाँ, शक्करपारे बनाते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पीस इसके मोटे भी नहीं काटने हैं और ज़्यादा पतले भी नहीं काटने हैं। क्यों, अब मैं वो बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा पतले कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आ पाएगा और बिल्कुल हार्ड से बनते हैं। और अगर आप ज़्यादा मोटे कर देंगे तो इसे पकाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैं बना रही हूँ ना, बस इसी तरीके से बनाइए, कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया है, सिर्फ आटा ही अच्छी तरह से मैंने लगाया है। अब क्या करने वाली हूँ, एक लेना है आपको चाकू। अगर आपके पास
पास कटर है तो कटर का इस्तेमाल करिए और साइड के कॉर्नर अच्छी तरह से फ्रेश कर लेने हैं। जितने भी थोड़े थोड़े स्क्रैच है ना वो अच्छी तरह से आपको हटा लेने हैं। अब इसी से पूरा प्रोसेस होने वाला है। और देखिए मैं आपको लेयर दिखाने वाली हूँ, कितनी ज़बरदस्त लेयर बनी है। अभी से ही आप देख के ही आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो शक्करपारे है ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए लेयर देखिए इसकी कितनी कमाल की बनी है। तो बस साइड से आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है और जो भी साइज में आप शक्करपारे बनाना चाहते हैं आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे चारकोन आकार में बनाया है, जो आकार में नॉर्मल होती है बस वही आकार का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अच्छी तरह से फिर से आपको बेलन लेने हैं और थोड़े सा अगर मोटे लग रहे हैं तो हल्का सा आपको बेल लेना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलना है। 1 से 2 बार बेलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से हमारा ट्रायंगुलर जो शेप होता है चारकोन टाइप का आप जो भी कह लीजिए वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको लेने हैं चाकू और अच्छी तरह से आपको कट लगा देने। ये देखिए जैसे मैं कट लगा रही हूँ ना उसी तरह आपको लगाना है, ना ज़्यादा मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। और इसी तरह आपको काट करके अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ये से सेट कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं इसका साइज़ देख रहे हैं कितना है। और इसे बनाने के बाद अब मैं साइज़ दिखाने वाली हूँ कितना बढ़ जाता है। तो ये देखिए तेल अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुके हैं। उसके बाद आपको शक्करपारे को डाल देना है, सभी शक्करपारे को अच्छी तरह से डाल देने हैं। यही बीच अच्छी तरह से कढ़ाई में तेल भरे होने चाहिए और इसे आपको 1 से 2 मिनट कम से कम छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से पक के खुद ही ऊपर आ जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है और अच्छी तरह से इसे आपको तल लेना है। ये देखिए बहुत ही कम तेल भी सोखते हैं और बिल्कुल ही खस्ता और परतदार। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इसकी परतें खुल रही है और साइज में बिल्कुल ही ज़्यादा डबल हो चुके हैं। तो बस इसी तरह आपको अच्छी तरह से तल के बना लेने हैं। और हाँ, शक्करपारे को तलते वक्त एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, क्योंकि ये जैसे ही आप इसे तेल से निकालेंगे ना वैसे ही ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो थोड़े सा आप वाइट में ही निकालने की कोशिश करें। और ये देखिए एक भी नहीं बिखरे हैं और हमारे बहुत ही टेस्टी वाले शक्करपारे की ये रेसिपी तैयार हो गई है। और इस तरह के मैंने बिस्किट की बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, नहीं देखे तो मेरे चैनल में जाके